Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin uniform tube is bent into a circle of radius r in a vertical plane. Equal volume of two immiscible liquids whose density is rho 1 and rho 2 such that rho 1 is greater than rho 2 fill half the circle. The angle theta between the radius vector passing through the common interface and the vertical. ठीक है, एंगल थीटा आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, देखिए दो दो सेपरेट मीडियम को जो क्या कर रहा है, सेपरेट दो डिफरेंट मीडिया को जो सेपरेट कर रहा है वो इंटरफेस कहलाता है. और ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल दे रखा है. ठीक है, तो आपको एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करके क्या बताना है, एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. प्रेशर को इक्वेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रेशर इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रेशर इक्वेट. ठीक है, तो प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका लिख लीजिए, प्रेशर लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. इस फिगर में ही देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस फिगर को हम इससे यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर आपका दिस इज अ लेवल, ये आपने क्या ले लिया, लेवल ले लिया. ठीक है, ये लेवल आपका, इसको हम देखिए थोड़ा सा और बेटर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. इंटरफेस मैंने यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर रखा है. ठीक है, और ये आपका लेवल हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, दिस इज अ लेवल, ये इस तरीके से कि आपका यहाँ पर एक लेवल है. इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये आपका लेवल है, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल है. ये टोटल एंगल कितना 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, एक मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये भी पैरेलल है. ठीक है, जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी उसी के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पर आपकी और ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये टर्म यहाँ पर देती रहेगी. इस पॉइंट को चलिए कुछ नाम दे देते हैं, ये आपका ए नाम हो गया. ठीक है, इसका हमने क्या दे दिया, ए नाम दे दिया. ठीक है, इसके टोटल रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है. टोटल रेडियस अगर इसकी आर के इक्वल है, ठीक है, तो ये देखिए ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस, सॉरी इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट को पी बोल दिया मैंने. ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक की, ठीक है, ओ से लेकर ये, इसको मैंने चलिए क्यू पॉइंट दे दिया. तो ओ क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, आपकी आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, आर, ये आपका कितना हो जाना चाहिए यहाँ से, आर कॉस थीटा के इक्वल, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, 90 माइनस थीटा. ये एंगल आपका कितना होगा, आपका 90 माइनस थीटा. मैंने इसको लिख लिया था ना, 90 माइनस थीटा. और ओ से लेकर यहाँ तक की इस पॉइंट को चलिए मैंने सी बोल दिया. ओ से कितना आपका, ओ से आपका आर के इक्वल होगा. तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाली जो हाइट होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये कितनी हो जाएगी आपकी, आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी फिर. ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है, कॉस 90 माइनस थीटा. आर कॉस 90 माइनस थीटा आपकी ये डिस्टेंस होगी, और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, तो ग्राउंड से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं प्रेशर इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पर ये मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस हाइट को मैं कितना बता सकता हूँ, देखिए आर कॉस थीटा टोटल थी, आर साइन थीटा ये हो जाएगी. तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर साइन कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा. ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी. अब प्रेशर देखिए किसका फंक्शन होता है, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ हाइट. ठीक है, प्रेशर हाइट का फंक्शन होता है. यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, रो जी एच. ठीक है, यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो वन के इक्वल, तो रो वन जी इंटू हाइट. हाइट कितना हो जाएगा, हाइट यहाँ से आप लिख लीजिए आपका आर कॉस थीटा, ये तो आपकी टोटल हाइट है, माइनस कितना हो जाएगा आपका आर साइन थीटा. ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इतना आपको पता चल गया. अब देखिए ओ ए जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेकर ए, सॉरी ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है ये आर के इक्वल है. ओ से लेकर आर तक की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, आर के इक्वल होगी. ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. तो बता सकता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, रूट टू आर के इक्वल होगी. पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. ठीक है, आर ये है, आर ये है, तो जिसका हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा, रूट टू आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है बेसिकली आपको ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन. आपको जितनी अच्छी ज्योमेट्री है आप इस क्वेश्चन को इतना इजीली कर सकते हैं. ठीक है, अब हाइट का डिफरेंस देखिए कितना है इनके बीच में. अब देखिए यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा. ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका एक कंटिन्यूअस लिक्विड है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इस पॉइंट पर प्रेशर दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए. अब यहाँ से प्रेशर देखिए इक्वल लाइए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अभी आपको और फाइंड आउट करनी है. ये हाइट फाइंड आउट करके आपको बतानी है. ठीक है, इस हाइट को मैं चलिए एच बोल देता हूँ. अब देखिए ये हाइट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ी सी और हमें यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम कैसे लगाएंगे सर, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 है. तो ये एंगल कितना बता सकता हूँ मैं, देखिए ये थीटा ये 90, और इन तीनों का ये जो ट्रायंगल बना है आपका ओ क्यू और पी, ये ट्रायंगल में टोटल कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए. तो बच्चों इस एंगल की वैल्यू जाएगी आपकी, ये 90 प्लस थीटा टोटल 180 होना चाहिए, तो आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, देखिए मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस को एक बार कर भी लेते हैं, मान लीजिए एक्स के इक्वल होगा तो यहाँ से 180 हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 90 माइनस थीटा के इक्वल. ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया. ठीक है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ गया. ठीक है, इस एंगल इज ओवर 90 माइनस थीटा. ये देखिए आर होगा, ये अब ट्रायंगल देखिए ओ आर पी में देखा हूं मैं, ओ दिस वन इज आर एंड दिस वन इज पी. इस ट्रायंगल में देखो ये साइड आर है, ये साइड भी आर है,
तो ये देखिए, अगर ट्रायंगल्स की देखिए दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, इक्वल कब होंगे, ये 45 होना चाहिए, ये भी 45, और ये तो ऑलरेडी 90, तो ये कितना हो जाएगा 45 के इक्वल। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, इस एंगल को मान लीजिए मैं यहाँ पर जेड बोल देता हूँ, जेड चाहिए था मुझे। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। ठीक है, सबसे इधर वाला एंगल कितना आपका, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, ये वाला एंगल देखिए आपका 90 माइनस थीटा आया था। ठीक है, ये एंगल बाई ज्योमेट्री अपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 45 के इक्वल है। ये एंगल आपको जेड पता करना था, प्लस जेड, ये टोटल कितना होगा आपका 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 45 कितना होता है 135, उसको उधर लेके जाऊंगा तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 45 के इक्वल हो जाएगा। माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45 प्लस थीटा के इक्वल। अब देखिए, अब ये हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया। अब मैं देखिए इसको यहाँ पर एक ट्रायंगल को ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन होगी ना, ये हाइट आपकी कितनी है, एच के इक्वल गिवन कर रखी है, ये रेडियस टोटल डिस्टेंस कितनी है, √2r के इक्वल है, और ये एंगल आपका कितना 45 प्लस थीटा। अब मैं एच को √2r के टर्म में लिख सकता हूँ। एच कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एच को हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए √2r, ठीक है, साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं। बस यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी साइड प्रेशर इक्वल कर लीजिए, क्या लिक्विड है जो उसकी डेंसिटी कितनी है, √2 के इक्वल है, इंटू जी इंटू हाइट। हाइट आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा कितना, √2r टाइम्स आपका कितना, साइन ऑफ 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा। ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जी से बच्चों आपने यहाँ पर जी कैंसिल कर लो पहले तो, आर दोनों साइड है और यहाँ पर भी आर है, तो आर से आर कैंसिल कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे क्या बच गया आपका, रो1 बच गया, टाइम्स आपका कितना हो गया, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ये टर्म आपकी लेफ्ट साइड पे होगी। राइट साइड पे देखिए √2 को कॉमन कर लो, √2 को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा को ओपन कर लेते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, क्या होता है आपका साइन, पहले तो आपका साइन एक्स, एक आपका साइन 45 आएगा इन साइन एक्स साइन वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा को ऐसे लिख लिया, साइन 45 1/√2 होता है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस आपका कॉस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा वाले टर्म यहाँ से इतनी आ गई। ठीक है, अब देखिए 1/√2 यहाँ पर है, इस √2 से आप इस √2 को कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर क्या बच गया, रो1 टाइम्स आपका देखिए कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ये टर्म देखिए कितनी हो जाएगी, राइट साइड पर देखा जाए तो √2 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस आपका कितना कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। आपको टेन थीटा का टर्म बताना, तो इसको पूरे को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में भी देखिए, इसको पूरे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो बेसिकली यहाँ पर थीटा चाहिए ना, तो मैं टेन थीटा वाली टर्म को एक साइड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर √2 टेन थीटा है, और यहाँ लेफ्ट साइड पे माइनस रो1 2 थीटा है। ठीक है, तो टेन थीटा को मैंने कॉमन कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका रो1 प्लस √2, एक साइड चले गया, राइट साइड लेके चला गया, यहाँ पर रो1 और ये आपका √2 इधर से आएगा, तो रो1 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखिए थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा रो1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय रो1 प्लस ऑफ √2। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, रो1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय रो1 प्लस √2, जो कि आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/2 कहाँ से आ रहा है, ये 5/2 ही आएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रो1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय रो, ये 5/2 वाली टर्म नहीं होगी। ठीक है, यही इतना ही सरफेस का टर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऐसा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सॉरी सॉरी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फिर नन ऑफ द अबव ऑप्शन तो है गिवन कर रखा है ना, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, फिर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, राइट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, थीटा की वैल्यू आपकी आनी चाहिए टेन इनवर्स ऑफ रो1 माइनस रो2 डिवाइडेड बाय रो1 प्लस रो2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस एक चीज का याद रखना है कि देखिए जब भी आपका कनेक्टेड लिक्विड होता है, ठीक है, कनेक्टेड लिक्विड है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। एक बार आप लेफ्ट साइड से प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए, एक बार राइट साइड से, और दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।